आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह के ताज़ा समाचारों में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आइए आपको बताते हैं, भारत ने पहली बार तालिबान से बात की। 1.25 करोड़ डोज के साथ देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। जीडीपी ग्रोथ में 20% से ज़्यादा की तेजी। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें, एक दिन में 1.25 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और अब तक 50 करोड़ को लगा पहला डोज। अगली मुख्य हेडलाइंस, पहली बार भारतीय राजदूत ने तालिबानी नेता से मुलाकात की और दोहा में हुई बात। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों ने ली शपथ, इनमें 3 महिलाएं भी शामिल। जून तिमाही में रिकॉर्ड 20.1% रही। वहीं जीडीपी ग्रोथ की बात किया जाए तो मार्च में यह सिर्फ 1.6% थी। पैरा ओलंपिक्स गेम्स में भारत को पहली बार 10 मेडल मिले, 7वें दिन मिले 3 पदक। जियो फोन नेक्स्ट की बुकिंग इसी हफ्ते से कीमत का 10% देकर कर सकेंगे अब बुक। अब बात करेंगे आज की सुर्खियों की और साथ ही सोने चांदी के भाव की और आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। अगली बड़ी खबरों में शिवराज सिंह चौहान जी की कैबिनेट के अहम फैसले, जो कि आगे हम आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में ये भी निकल के आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आज से हफ्ते भर स्कूल खुले रहेंगे, यानी 6वीं से 8वीं तक की क्लास 18 महीने बाद अब शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा पचमढ़ी में 1 सितंबर यानी आज से महंगी हुई शहर, यानी पीक सीजन में जिप्सी के देने से होंगे 3000 रुपए और सामान्य दिनों में 2100 रुपए। इसके अलावा जेल की व्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका, प्रदेश में पहली बार जेल प्रहरी बनी 30 महिलाओं ने ली शपथ, अधिकारियों के समक्ष किया महाप्रदर्शन। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। तो आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आइए आपको बताते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आयुष मंत्री वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। कोरोना की शुरुआत के बाद से पहली बार दिल्ली और मध्य प्रदेश में बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। देश की सबसे बड़ी कंपनी कार कंपनी मारुति अपने मॉडलों की बड़ी कीमतों का ऐलान करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर सिक्का जारी करेंगे। अब बात करते हैं देश दुनिया की। एक दिन में 1.25 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, अब तक 50 करोड़ को लगा पहला डोज। भारत ने एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोविन पोर्टल के मुताबिक बीते दिन करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगा है। यह 5 दिन में दूसरा मौका है जब एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। इससे पहले 27 अगस्त को 1.08 करोड़ लोगों को डोज लगाए गए थे। इसके साथ ही देश में पहला डोज लगवाने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार हो गई है। पहली बार भारतीय राजदूत ने तालिबानी नेता से की मुलाकात और दोहा में हुई बातचीत, यानी भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई और कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड शेर मोहम्मद अब्बास स्टेरेकजई से मुलाकात की। यह मुलाकात दोहा स्थित इंडियन एम्बेसी में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल और शेर मोहम्मद के बीच यह मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है। शेर मोहम्मद का भारत से पुराना रिश्ता है। आतंकी संगठन ISIS खुरासान पर हवाई हमलों की तैयारी में ब्रिटेन ने कहा कि वह ISIS के ठिकानों पर कभी भी हमला कर सकता है। हाल ही में पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस संगठन के करीब 2000 लड़ाके हैं और ब्रिटेन के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर माइक बिग्स्टन के मुताबिक ब्रिटेन ISIS के खिलाफ कार्यवाही में शामिल हो सकता है। ब्रिटिश अफसरों ने एयर स्ट्राइक के लिए लॉजिस्टिक की जांच की है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों ने ली शपथ और इनमें 3 महिलाएं शामिल। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने जजों ने एक साथ शपथ ली हो। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। महिला जजों में से एक जस्टिस नगरत्मा 2027 में देश में पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा भी हैं जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं और वो भी
2028 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अगली बड़ी खबर, जून तिमाही में रिकॉर्ड 20.1% रही जीडीपी ग्रोथ। मार्च में यह सिर्फ 1.6% ही थी। यानी वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त रही। जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर तेज की उछाल के साथ 20.1% पर पहुंच गई। यह किसी भी तिमाही रिकॉर्ड की हाई ग्रोथ है। मार्च में तिमाही जीडीपी ग्रोथ 1.6% थी और पिछले साल जून में ग्रोथ रेट नेगेटिव में 24.4% रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 21.4% रहने का अनुमान जताया था। पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को पहली बार 10 मेडल 7वें दिन मिले, 3 पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स के 7वें दिन भारत ने 2 गोल्ड सहित 10 मेडल जीत लिए हैं। बीते दिन मेंस हाई जंप की T42 कैटेगरी में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 की फाइनल में 39 साल के सिंगराज अधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। मरियप्पन ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगली बड़ी खबर है, जियो फोन नेक्स्ट की बुकिंग इसी हफ्ते से कीमत का 10% देकर कर सकेंगे अब बुकिंग। यानी रिलायंस जियो के फ़ोन की बुकिंग इसी हफ्ते से शुरू हो सकती है। ग्राहक जियो फोन नेक्स्ट की कीमत का केवल 10% पैसा देकर इसे बुक कर सकते हैं। बाकी का पैसा बैंकों के जरिए वे किस्त में दे सकते हैं। कंपनी का यह किफ़ायती 4G स्मार्टफोन 10 सितंबर को लॉन्च होगा। जियो ने लोन के लिए बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों से करार किया है और फ़ोन की कीमत 5 से 7,000 हो सकती है। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। नेवी को जल्द मिलेगा एंटी ड्रोन सिस्टम, यानी DRDO डेवलप करेगा। प्रोडक्शन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से करार। जलियांवाला बाग के रेनोवेशन पर बंटी कांग्रेस। राहुल ने बताया शहीदों का अपमान। अमरिंदर सिंह बोले मुझे यह बहुत अच्छा लगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को तालिबान रास आया। बोले इस बार वे पॉजिटिव सोच के साथ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 40 मंजिला 2 इमारतें गिराने का आदेश दिया और कंपनी को बायर्स का पैसा 12% ब्याज के साथ लौटाना होगा। अब बात करते हैं आज के सोने चांदी के भाव की। चांदी रही 63,889 रुपये, जो कि 302 रुपये की बढ़त रही। वहीं सोना रहा 47,203 रुपये, 39 रुपये की बढ़त देखने को मिली। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो 1939 में आज ही के दिन हिटलर के नेतृत्व में करीब 15 लाख सैनिकों ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। पोलैंड की सेना ने जर्मनी का सामना तो किया लेकिन टिक नहीं सकी। अक्टूबर तक पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। पोलैंड पर जर्मनी के हमले के 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर जवाबी हमला कर दिया और इस तरह धीरे धीरे इस युद्ध में बाकी देश भी कूदते चले गए और ये इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध बन गया। हम इसे दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मानसून मिजाज की। जयपुर में मानसून का तापमान 31 डिग्री रहेगा और मानसून का अनुमान बारिश के आसार। भोपाल में 28 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। रायपुर में 33 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश की संभावना। रांची में 23 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। पटना में भी 35 डिग्री तापमान रहेगा, फुहारें पड़ सकती हैं। वहीं शिमला में 24 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है और चंडीगढ़ में 34 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश के आसार। अहमदाबाद में 36 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में 29 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है और मुंबई में 23 डिग्री तापमान रहेगा, भारी बारिश के आसार। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विवेक सागर को डीएसपी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। बुनियादी शिक्षा के लिए 5 साल का रोड मैप मंजूर। आपको बता दें इंदौर और कटनी में नए बहुउद्देशीय औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पीएम आदर्श ग्राम योजना में सुप्रीम कोर्ट बाहुल्य 966 गाँव शामिल। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 15 अतिरिक्त पद। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में और भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसका अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से हफ्ते भर स्कूल खोले जाएंगे, यानी 6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लास 18 महीने बाद अब शुरू होने जा रही है और 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी 1.5 साल बाद 50% क्षमता के साथ सप्ताह भर लगेंगी अब। और इसी तरह आपको बता दें 50% क्षमता के साथ से 9वीं से 12वीं क्लास लगने जा रही हैं। जहां बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है वहां सप्ताह में 1-2 दिन छोटे छोटे ग्रुप में क्लास लगाई जा रही हैं।
पचमढ़ी में 1 सितंबर यानी कि आज से महंगी हुई सैर, यानी पीक सीजन में जिप्सी के देने होंगे 3,000 रुपये। सामान्य दिनों में 2100 रुपये लगता था। जिप्सी किराए में बढ़ोतरी और सैलानियों की जेब होगी अब ढीली। और इसके साथ ही जेल की व्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका। प्रदेश में पहली बार जेल प्रहरी बनी 30 महिलाओं ने एक साथ शपथ ली। अधिकारियों के सामने किया साहसिक प्रदर्शन। जेल प्रहरी के रूप में देकर सेवाएं देने वाली प्रदेश भर में पहली बार 30 महिलाओं ने बुनियादी प्रशिक्षण मंगलवार को पूरा किया है। और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में हुए समारोह में इन महिलाओं ने जेल प्रहरियों ने साहसिक प्रदर्शन भी दिया है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में बिजली संकट, यानी सरकार में मतभेद। सीएम ने कहा नर्मदा पर बने बांध खाली होने से पानी से बिजली बनना बंद हुआ है। ऊर्जा मंत्री बोले बिजली संकट नहीं, एमएलए सबूत दे। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सरकार में मतभेद सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि बांध खाली होने के कारण बिजली बनना बंद हो गया है, जबकि प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने प्रदेश में बिजली कटौती होने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने मंगलवार को भोपाल में अपने निवास स्थान पर आयोजित विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत में अपने संबोधन के दौरान कहा, मैं परेशान था क्योंकि प्रदेश में बिजली का संकट पैदा हो गया है। इसका बड़ा कारण है नर्मदा नदी में पानी का नहीं होना। बांध खाली पड़े हैं जिससे पानी से बिजली बनना अब बंद हो गया है। सीएम के बयान के विपरीत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं है, जितनी मांग है उतनी बिजली की सप्लाई हो रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली कटौती नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि कोयला खदानों में बारिश का पानी भरने और मेंटेनेंस के चलते ही कहीं कहीं 1 से 2 घंटे के लिए बिजली की कटौती की गई थी। उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों द्वारा कोयले का भुगतान नहीं करने के कारण बिजली पर संकट आया है और मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान और महाराष्ट्र से अभी भी बेहतर है। बिजली संकट को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर किया गया है और इसको लेकर तोमर ने कहा है कांग्रेस मैदान में दिखाई नहीं देती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर चंबल बाढ़ के दौरान सड़कों पर घूमे। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कल कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए इंतजार करें। थैंक यू सो मच।